Hello everyone, my name is Nikhil and I'm a first year student of HRMLR at Mumbai. Before joining TISS Mumbai, I worked as a mathematics faculty at Byju's, and in today's video, I'll be telling you all what you should do 1 month before the TISNET exam. So this is basically a video on what should you do and what should you don't do when 1 month is approximately left for the TISNET examinations. So the first thing here is that जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, जिनकी 1 साल की प्रिपरेशन है, 1.5 साल की प्रिपरेशन है, उन्हें तो आई थिंक अब ये जो टाइम है पूरा 1 मंथ, ये पूरा रिविजन्स को डिवोट कर देना चाहिए. अभी कुछ भी नया पढ़ने का आई डोंट थिंक कुछ बचा होगा इफ़ यू आर डूइंग अ सिस्टमेटिक प्रिपरेशन. सो फोकस एंटायरली ऑन रिविजन्स. अपने नोट्स रिवाइज करना है. इंग्लिश के आपको ग्रामेटिकल रूल्स रिवाइज कर लेने हैं. अगर आपने से वोकैब के कुछ नोट्स बना रखे हैं तो उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है. अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपने जो फॉर्मूला शीट बना रखी होगी आप उसे रिवाइज करिए, और जो क्रिटिकल आपके वीक एरियाज निकल कर आए थे जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बनाए होंगे, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. और फाइनली जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत होती है. तो अगेन इसमें जो स्टैटिक और करंट वाला पार्ट है, करंट आई होप 1 ईयर पास्ट 1 ईयर का अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा. उसमें भी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि लास्ट के 6 मंथ्स का अच्छे से किया जाए. ठीक है, तो इस चीज़ को रिवाइज करना है. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पर पे अराउंड जब 20 डेज़ के आसपास बचे थे तब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था. और इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे रिवीजन तो थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट आप जैसे जैसे रिवीजन के साइकिल्स चलाते जाओगे, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, तो वो धीरे धीरे आपको जो टाइम फ्रेम है रिवाइज करने का वो कम होता जाएगा. ठीक है, तो ये बात थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत 1 साल 1.5 साल से पहले से तैयारी कर रहे हैं. बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 1 मंथ पहले प्रिपरेशन चालू की है या फिर 2 मंथ्स पहले चालू की है. तब भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी आप पैरेलली एक रिवीजन का साइकिल ज़रूर चालू कर दें. ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमने कितना ज़्यादा पढ़ा वो मैटर नहीं करता है, हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है. सो रिवीजन इज़ द की. यहाँ पर रिवीजन आपको करना ही है एनी हाउ. सो अगर आप अभी भी आपका कोर्स कंप्लीट होने का अगर कुछ बचा है तो आप उसको कंटिन्यू करिए अपना पैरेलली, और पैरेलली रिवीजन प्लान भी करिए. मेरे केस में अगर मैं बोलूँ पर्सनली, मुझे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ा था क्योंकि मुझे जल्दी से चीज़ें याद होती नहीं है, स्पेशली डेट्स एंड ऑल. तो मैंने एक छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना करके दीवार पे स्टिक कर रखे थे इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड. डेट्स, थीम्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में जो आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो डेट्स होती हैं, वो पूरी मैंने बना रखी थी. तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी. याद रखिएगा कि आपने जितने ज़्यादा नोट्स बनाए हैं अपनी प्रिपरेशन के समय, उसको ही रिवाइज करने से आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. इस समय पे कोई नया सोर्स टच करना मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा. और साथ ही साथ आप थोड़े बहुत मॉक टेस्ट भी देते जाइए. आपको जहाँ से भी आपको क्वालिटी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. और अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस मोमेंट पे जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसके स्कोर से डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना है. ठीक है, मैंने हमेशा से ये बोला है कि मॉक टेस्ट देने के बाद चाहे कितना भी कम स्कोर आए, कितना भी ज़्यादा स्कोर आए, उसको इस चीज़ का बेंचमार्क तो बिल्कुल नहीं मानना है कि शायद मैं ऐसा ही एक्चुअल एग्ज़ाम में भी स्कोर करने वाला हूँ. ठीक है, तो आपका मेन काम मॉक टेस्ट देने का बस ये है कि आप एग्ज़ाम पैटर्न से फेमिलियर हो जाओ, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए, टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस बनाना आ जाए, और क्वेश्चन सेलेक्ट करना आ जाए, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले छोड़ना है, ये आपको सेलेक्ट करना आ जाए. ये आपके मॉक टेस्ट का मेन एम है. अभी भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो स्कोर ज़्यादा आए तो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और कम आए तो भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है. अभी बस अपनी रिवीजन को चेक करते जाना है, और अगर कोई और वीक टॉपिक निकलते आ रहा है तो उसे भी साथ में रिवाइज करते जाना है. सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से. अप्रॉक्सीमेटली 1 month and 10 days आर लेफ्ट फॉर टिसनेट. I wish you all the best. और कोई queries हो तो you can drop in the comment box. I'll try to make the video on the same. Have a great day guys. Bye bye.